डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए। जो भी कोई इशू रहेगा उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ मैं सभी अभिभावकगण से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप भी हमारे चैनल माध्यम जुड़िए, हमारे कंटेंट का आप एनालिसिस करिए। हमारे कंटेंट के एनालिसिस करके बच्चों को हमारे चैनल माध्यम जोड़िए और बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराएं, ताकि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे उसके आसानी से पढ़ सकें। तो सभी अभिभावकगण से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे कंटेंट को आप जरूर एनालिसिस करिए। आप हमारे कंटेंट का एनालिसिस करेंगे तो आप जरूर ये पाएंगे, जिस तरह से हमारे चैनल के माध्यम से एकेडमिक क्लासेस चल रही हैं, उस तरह से किसी भी चैनल पर जो है यूट्यूब के किसी चैनल पर एकेडमिक क्लासेज नहीं चल रही होंगी। तो आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, हमारे कंटेंट को एनालिसिस करके बच्चों को हमारे चैनल माध्यम से जोड़िए। और इसके साथ साथ आप लोग अपना सुझाव भी दीजिए। आप सब जो भी सुझाव देंगे, आप के सुझाव को हम लोग फॉलो करते हुए यहाँ से और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो पिछली क्लास में हम लोग प्यारे बच्चे क्या पढ़ रहे थे? परिमेय संख्याएं पढ़ रहे थे। आइए उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स रेशनल नंबर्स हम लोग क्या पढ़ रहे थे? परिमेय संख्या गुणधर्म हम लोग पढ़ रहे थे। परिमेय संख्या के गुणधर्म पढ़ रहे थे। परिमेय संख्या के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स। तो जो भी प्रॉपर्टी हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं रेशनल नंबर की, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, यानी क्रम विनिमय के गुणधर्म हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जिसमें हम लोग पिछली क्लास में योग में जो है क्रम विनिमय गुणधर्म पढ़ा हम लोगों ने, व्याकरण में क्रम विनिमय के गुणधर्म पढ़ा। तो योग में हमने क्या देखा कि अभी जो भी प्रॉपर्टी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं परिमेय संख्या की, क्रम विनिमय की जो प्रॉपर्टी परिमेय संख्या में पढ़ने से पहले हम लोग होल नंबर पढ़ रहे हैं। तो होल नंबर में हम लोग योग में क्रम विनिमय देखा कि दो या दो से अधिक वो होल नंबर जो हम लोग ऐड कर रहे थे, तो उनका जो सम प्राप्त हो रहा था, क्या प्राप्त हो रहा था? होल नंबर ही प्राप्त हो रहा था। इसका मतलब क्या? होल नंबर में जो है होल नंबर जो है एडिशन में क्या है, यानी योग में क्या है? क्रम विनिमय है। उसी तरह हम लोगों ने दो पूर्ण संख्याओं को जब आपस में घटा रहे थे, उनका जो अंतर प्राप्त हो रहा था, तो उनका अंतर जो निकल रहा था, हमको जो है सदैव पूर्ण संख्या नहीं मिल रहा था, यानी दूसरी कोई संख्याएं प्राप्त हो जा रही थी। तो इसका मतलब क्या? दो पूर्ण संख्याओं को जब हम आपस में घटाते हैं, दो पूर्ण संख्याओं को हम लोगों ने जब आपस में घटा रहे थे और उसके बाद उनका क्रम बदलने पे जब घटा रहे थे, तो उनका जो अंतर आ रहा था, समान अंतर नहीं प्राप्त हो रहा था। तो इसका मतलब क्या? घटाना में यानी व्युत्क्रम क्या है? पूर्ण संख्याएं जो है क्रम विनिमय को जो है फॉलो नहीं करती हैं। लेकिन योग में जब हम लोग देख रहे थे, दो या दो से अधिक पूर्ण संख्याओं जब आपस हम लोग जोड़ रहे थे, तो उनका जो योगफल आता था, उसके बाद उनका क्रम बदल देने पर जो योगफल आता था, दोनों क्या होता? समान आता था। इसका मतलब क्या? योग में जो है क्रम विनिमय नियम को फॉलो करती हैं पूर्ण संख्याएं। तो यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए हम लोग जो है अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। जो भी कंटेंट हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी से, इस वाली बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी बुक से। जैसे देखिए एनसीईआरटी बुक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अपनी बुक ओपन कर लीजिए। अगर सभी के पास एनसीईआरटी नहीं है, सभी बच्चों के पास एनसीईआरटी नहीं है, जो भी बुक आपके पास है, तो जहाँ परिमेय संख्या जो गुणधर्म है, वहाँ आप जो है उसको ओपन अपनी बुक करके पढ़िए। तो आइए जो है हम लोग देखते हैं। अपनी अपनी बुक जो है ओपन कर लीजिए।
यही है क्रम विनिमेयता। तो क्रम विनिमेयता यानी परमेय संख्या का जो गुणधर्म हम लोग पढ़ रहे हैं, क्रम विनिमेयता पढ़ रहे हैं, यानी कम्यूटेटिव क्रम विनिमय का गुणधर्म पढ़ रहे हैं। तो परमेय संख्या में क्रम विनिमय गुणधर्म पढ़ने से पहले हम लोग पहले होल नंबर में क्रम विनिमय गुणधर्म पढ़ेंगे, फिर फिर नेचुरल नंबर में क्रम विनिमय का गुणधर्म पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है हम लोग इंटीजर नंबर में क्रम विनिमय का गुणधर्म पढ़ेंगे, तब उसके बाद जो है हम लोग परमेय संख्या में क्रम विनिमय गुणधर्म पढ़ेंगे। तो अभी जो भी हम लोग गुणधर्म पढ़ रहे हैं किस में पढ़ रहे हैं? होल नंबर में क्रम विनिमय गुणधर्म पढ़ रहे थे। तो होल नंबर में हम लोगों ने जो गुणधर्म पढ़ रहे थे, पहला गुणधर्म हम लोगों ने किस में पढ़ा? एडिशन पढ़ा, योग में पढ़ा। तो योग में हम लोगों ने क्या देखा? दो या दो से अधिक पूर्ण संख्याओं को जब हम लोग आपस में जोड़ रहे थे, जो योगफल उनका प्राप्त हो रहा था, उसके बाद जो है उनका क्रम बदल देने पर भी जो योगफल प्राप्त हुआ, दोनों क्या होता था? समान होता था। तो कहने का मतलब क्या तब इसका कि योग में जो है, योग में पूर्ण संख्याएं क्या है? क्रम विनिमय है। कहने का मतलब पहली दो या दो से अधिक पूर्ण संख्याओं को जब जोड़ेंगे आप, तो जो योगफल पहला आएगा और वो योगफल, उसके बाद क्रम बदल देने के बाद जो योगफल आ रहा है, दोनों क्या है? समान है। जब समान है तो इसका मतलब क्रम बदल देने पर भी कोई उसके योगफल के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब क्या कि होल नंबर जो है एडिशन के अंतर्गत जो है, यानी योग के अंतर्गत क्या है? क्रम विनिमय है। लेकिन हम लोग जब घटाना में पढ़े तो दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग घटाना में पढ़े। घटाना में जब दो पूर्ण संख्याओं को हम लोग आपस में घटा रहे थे, तो उनका जो अंतर प्राप्त हो रहा था, उसके बाद उनका क्रम बदल देने पर जो अंतर प्राप्त हो रहा था, समान अंतर हमको नहीं प्राप्त हो रहा था। तो इसका मतलब क्या कि होल नंबर जो है, पूर्ण संख्याएँ जो है, व्यवकलन यानी घटाने में क्या क्रम विनिमय नहीं है। अब हम लोग तीसरी जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, गुणन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, यानी गुणन में क्रम विनिमय लागू हुआ कि नहीं? पूर्ण संख्याओं का गुणन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे क्रम विनिमय का, कि गुणन में जो है होल नंबर का क्रम बदल देने पर जो उनका गुणनफल प्राप्त होगा, वो समान आएगा कि नहीं आएगा? अगर समान आएगा तब क्या है कि होल नंबर जो है गुणन क्या है? क्रम विनिमय है। तो आइए हम लोग जो है गुणन की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोगों ने व्यवकलन प्रॉपर्टी पढ़ चुका है हम लोगों ने। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? गुणन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो आइए जैसे हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर होल नंबर क्या होते हैं, मैं पिछली क्लास से ही बताते हुए आ रहा हूँ। होल नंबर क्या है? ऐसी संख्याएं जो जीरो शुरू होकर के कहाँ तक जाए? इनफाइनाइट तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। इस तरह जो संख्याएं हैं क्या है? होल नंबर्स हैं। अब आइए हम लोग जो है इसी में जो होल नंबर हम लोग लिए हैं, जो पूर्ण संख्याएं लिखी गई है, इसी में से हम लोग कुछ एग्जाम्पल चूज करते हैं। जैसे देखिए पहले होल नंबर जैसे क्या है? 0। दूसरे होल नंबर क्या है? 1 है। 0 में 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इनका क्रम बदल दीजिए आप, क्रम बदल देंगे, यानी 0 पोजीशन 1 रखेंगे, 1 पोजीशन क्या रखेंगे? 0 रखेंगे, तब भी क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। यानी क्रम बदल देने पर भी जो गुणनफल आप प्राप्त हो रहा है, यानी जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है दो पूर्ण संख्याओं का, वो समान आ रहा है। इस तरह से देखिए हम लोग क्या और भी एग्जाम्पल मिलते हैं। जैसे दूसरी पूर्ण संख्या क्या है? 2, फिर अगली पूर्ण संख्या क्या मैं ले रहा हूँ? 3 ले रहा हूँ। इनका जो प्रोडक्ट आ रहा है क्या आएगा? 6 आएगा। इनका क्रम आप बदल दीजिए, तो 3 × 2 कर दीजिए, तो क्या होगा? फिर भी 6 आ रहा है। यानी दो पूर्ण संख्याओं को हम लोगों ने जब गुणा कर रहा है, जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है, उनका आपस में क्रम बदल देने पर भी गुणनफल क्या प्राप्त हो रहा है? समान प्राप्त हो रहा है। और हम भी एग्जाम्पल लेते हैं, क्या हमको और भी एग्जाम्पल इस तरह से मिलते हैं। जैसे 2, पहली पूर्ण संख्या क्या है? 2 है। दूसरी पूर्ण संख्या क्या है? 7 है। 7 × 2 जब हम कर रहे हैं क्या आ रहा है? 14 आ रहा है। फिर जो है इनका क्रम बदल दीजिए, 7 × 2 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 14 तब भी आ रहा है। क्रम बदल देने पर भी आ रहा है 14। तब और भी हम लोग एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। जैसे देखिए 22 × 4 कर दे रहे हैं हम।
22 इंटू 4, यानी पहली पूर्ण संख्या क्या है 22 है, दूसरी पूर्ण संख्या क्या है 4 है। दोनों को आपस में जो गुणा कर रहे हैं, गुणा करने में जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, गुणनफल प्राप्त हो रहा है, क्या आ रहा है 88 आ रहा है 88। इनका क्रम आप बदल दीजिए, क्रम बदलने क्या हो जाएगा 4 इंटू 22 क्या हो जाएगा, तब भी क्या हो जाएगा 88 होगा, तभी क्या होगा 88 होगा। यानी इस तरह से आप जो है चाहे जितने एग्जाम्पल आप लेंगे तो दो पूर्ण संख्याओं या दो से अधिक पूर्ण संख्याओं जब आपस में गुणा करेंगे तो उनका जो गुणनफल प्राप्त होता है, उसके बाद उनका आपस में क्रम बदल देंगे, जो गुणनफल प्राप्त होगा दोनों क्या होगा समान आएगा। आइए हम लोग और एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे देखिए 2 इंटू 6 इंटू 5, जैसे देखिए 2 इंटू 6 करें क्या आएगा 12 आएगा, 12 में 5 जो मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 60 आएगा। इनका क्रम आप बदल दीजिए, क्रम बदल दीजिए, जैसे 6 इंटू 2 इंटू जैसे 5 है इस तरह से, तब भी क्या आएगा 2 में 6 मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 2 में 6 मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 12, और 12 में 5 मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 60 आएगा। इस तरह से क्रम बदल देने पर भी जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है समान आ रहा है। तो आप प्यारे बच्चे, आप चाहे इस तरह से चाहे जितने भी एग्जाम्पल आप लेंगे, आपको पूर्ण संख्या के बारे में बता दिया हूँ, आप चाहे जितने एग्जाम्पल आप लेंगे, दो या दो से अधिक पूर्ण संख्याओं जब आपस में गुणा करेंगे तो जो गुणनफल प्राप्त होगा उसके बाद उनका क्रम बदल देने पर जो गुणनफल प्राप्त होगा दोनों क्या होता समान आएगा। इसका मतलब क्या, पूर्ण संख्याएँ जो हैं, पूर्ण संख्याएँ गुणन में क्या है क्रम विनिमय हैं, दैट इज होल नंबर मल्टीप्लिकेशन के अंडर क्या है कम्यूटेटिविटी है, यानी क्रम विनिमय है। तो ये जो है तीसरी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े, तो इसको आप नोट करिए। इसको नोट करिए, तब हम अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या, जैसे और जैसे देख लीजिए, इसका मतलब जैसे दो पूर्ण संख्या हैं a है और दूसरी पूर्ण संख्या क्या है b, a इंटू बी जो करेंगे तो क्या आएगा ab आएगा। अगर फिर क्या कर दें, इनका क्रम बदल दीजिए, b इंटू ए जब करेंगे तब भी क्या आएगा ab आएगा। यही क्या है क्रम विनिमय है। इस तरह से आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं? डाउट है, नोट करिए, इसको नोट करिए, तब फिर अगली प्रॉपर्टी पढ़ाएं। नोट हो गया? आइए तब हम लोग अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, किसका, भाग की। अब जैसे देखिए अगली प्रॉपर्टी क्या है, भाग की। होल नंबर में हम भाग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, तो इसको आप नोट कर लिए होंगे, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। भाग प्रॉपर्टी। अब जैसे देखिए बच्चे, मान लो कोई पूर्ण संख्या है 4, इसमें हम दूसरी पूर्ण संख्या भाग दे रहे हैं। जैसे दूसरी पूर्ण संख्या क्या है 2, भाग दे रहे हैं, कितना आएगा 4 में 2 भाग देंगे कितना आएगा 2 आएगा। 4 में 2 भाग देंगे 2 आएगा। अब इनका क्रम आप बदल दीजिए, जब क्रम बदल देंगे तो क्या है 2 से जो है 2 में जो है 4 से भाग दे दीजिए, यानी 4 पोजीशन पर 2, 4 की पोजीशन पर 2 और 2 पोजीशन 4 कर दे रहे हैं। तो अब भाग दीजिए कितना आएगा, तो
क्या आ जाएगा 2/4 आएगा। तो इसको आप डिवाइड कर देंगे यानी सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 आ रहा है। अब देखिए यहाँ 2 आया, जैसे देखिए 4 में जब 2 भाग दिए तो क्या आया 2 आया यहाँ पर। अब 2 में जब 4 भाग दे रहे हैं क्या 1/2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, दो पूर्ण संख्याओं जो हम लोग आपस में भाग दे रहे हैं तो जो भागफल आ रहा है फिर उनका उन पूर्ण संख्याओं जो है आपस हम लोग क्रम बदल देने पर जो भाग दे रहे हैं, जो भागफल आ रहा है, दो पूर्ण संख्याओं को आपस में भाग दे रहे हैं, पहली पूर्ण संख्या दूसरी पूर्ण संख्या से हम भाग दे रहे हैं, तो जो भागफल प्राप्त हो रहा है और उसके बाद फिर उनका क्रम बदल देने पर पूर्ण संख्या में क्रम बदल लेने पर पहली पूर्ण संख्या दूसरी पूर्ण संख्या जैसे भाग दे रहे हैं तब जो भागफल प्राप्त है दोनों समान नहीं है। तो इसका मतलब क्या कि पूर्ण संख्याएं जो है भाग में यानी डिवीजन में क्या है, क्रम विनिमय नहीं है। तो और भी हम लोग एग्जांपल इस तरह से ले रहे हैं, क्या और भी एग्जांपल मिलेंगे कि खाली ऐसे पहला ही एग्जांपल जैसे मिला है, तो और भी एग्जांपल हम लोग चेक कर ले रहे हैं यहाँ पर। जैसे देखिए 6 डिवाइड करना है जैसे 3 से, तो क्या क्या आएगा 2 आएगा। लेकिन क्रम बदल कर देखिए भाग दीजिए, 3 को डिवाइड करिए किससे 6 से, तो कितना आएगा 1/2 आएगा। यानी पहली पूर्ण संख्या दूसरी पूर्ण संख्या से हम भाग दे रहे हैं, क्या आ रहा है 2 आ रहा है, भागफल 2 आ रहा है। फिर इनका क्रम बदल देने पर, जैसे क्रम बदल दिया तो क्रम बदल देंगे तो 6 पोजीशन 3 आएगा और 3 पोजीशन 6 आएगा। यानी 3 में 6 जब भाग दे रहे हैं तब क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है। यानी दो पूर्ण संख्याओं को जब आपस में हम भाग दे रहे हैं, पहली पूर्ण संख्या दूसरी पूर्ण संख्या में जब आपस भाग दे रहे हैं तो जो भागफल प्राप्त हो रहा है उसके बाद उनका आपस में क्रम बदल देने पर जो भागफल आ रहा है वो क्या है, समान नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या, पूर्ण संख्याएं जो है, पूर्ण संख्याएं डिवीजन के अंतर्गत यानी भाग के अंतर्गत क्या है, क्रम विनिमय नहीं है। इस तरह से आप जितने भी एग्जाम्पल लेंगे, चाहे जितना एग्जाम्पल और लेते जाइए, चाहे जितने एग्जाम्पल आप लेते जाएंगे, पहली पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या से जब भाग देंगे जो भागफल आएगा, फिर उनका आपस में जब क्रम बदल देने पर भाग देंगे जो भागफल आएगा वो समान नहीं रहेगा। तो इसका मतलब क्या, पूर्ण संख्याएं जो है, होल नंबर जो है डिवीजन के अंडर क्या है, कम्यूटेटिव नहीं है या कम्यूटेटिव नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। तो पूर्ण संख्याएं जो है भाग के अंतर्गत क्या है, क्रम विनिमय नहीं है। तो जैसे इसको आप जनरली लिखना चाहें, सामान्य तौर पर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, जैसे पहली पूर्ण संख्या क्या है, ए है, दूसरी पूर्ण संख्या क्या है, बी, मतलब ए से बी में हम भाग दे रहे हैं तो क्या आ रहा है भागफल, A/B आ रहा है, जैसे A/B आ रहा है। अगर क्रम बदल दे रहे हैं तब, जब क्रम बदल दे रहे हैं तब क्या, जैसे क्रम बदल दीजिए, एक पोजीशन बी रखें, बी पोजीशन पर ए रखें, तब भागफल क्या आ रहा है, तब भागफल क्या आ रहा है, B/A आ रहा है। दोनों क्या है, समान नहीं है। इसका मतलब क्या, पहला भागफल क्या था A/B, दूसरा भागफल क्या है B/A, ये दोनों क्या है, नॉट इक्वल टू, A/B इज नॉट इक्वल टू B/A। इसका मतलब क्या, भाग में जो है, भाग में पूर्ण संख्याएं क्या है, क्रम विनिमय नहीं है। डिवीजन के अंडर जो है होल नंबर्स क्या है, कम्यूटेटिव नहीं है या कम्यूटेटिव नहीं है। तो इस तरह से चौथी प्रॉपर्टी है। तो अभी हम लोग किसकी प्रॉपर्टी पढ़ें, होल नंबर की प्रॉपर्टी किस में पढ़ें, यानी पूर्ण संख्या के जो है गुणधर्म हम किस में पढ़ें, क्रम विनिमय में। हम लोग परिमेय संख्या के गुणधर्म पढ़ रहे हैं। परिमेय संख्या का पहला गुणधर्म हम लोगों ने किस में पढ़ा, समृद्ध में यानी क्लोजर प्रॉपर्टी में पढ़ा। अब दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं परिमेय संख्या का क्रम विनिमय का, यानी परिमेय संख्या की दूसरी जो गुणधर्म हम लोग पढ़ रहे हैं क्रम विनिमय पढ़ रहे हैं। तो क्रम विनिमय के जो गुणधर्म हम लोग परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं, तो परिमेय संख्या में क्रम विनिमय का गुणधर्म पढ़ने से पहले हम लोग पहले होल नंबर क्रम विनिमय गुणधर्म पढ़ लेंगे, फिर नेचुरल नंबर पढ़ लेंगे, फिर जो है इंटीजर नंबर पढ़ लेंगे, तब हम क्या पढ़ेंगे लास्ट में, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या में क्रम विनिमय गुणधर्म पढ़ेंगे। तो अभी जो भी हम लोग गुणधर्म पढ़े किस में पढ़े, होल नंबर में। होल नंबर में जो है क्रम विनिमय गुणधर्म हम लोगों ने पढ़ा, तो पहला जो है गुणधर्म हम क्रम विनिमय किस में पढ़ा, एडिशन में यानी योग में पढ़ा। तो होल नंबर को जब पूर्ण संख्याओं को हम लोगों ने योग में क्रम विनिमय जब पढ़ा, तो दो या दो से अधिक पूर्ण संख्याओं जो उसमें हम लोग जोड़ रहे थे, जो योगफल प्राप्त हो रहा था, उनका आपस में क्रम बदल देने पर भी जो योगफल प्राप्त हो रहा था समान आ रहा था। इसका मतलब क्या, योग में जो है पूर्ण संख्याएं क्या है, क्रम विनिमय हैं।
ये तो योग में हुआ। उसी तरह हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी किस में पढ़े, घटाना में पढ़े, व्यवकलन में। दो पूर्ण संख्याओं को आपस में जब घटा रहे थे, जो अंतर आ रहा था, उसके बाद उनका आपस में क्रम बदल देने पर जब घटा रहे थे, जो उनका अंतर आ रहा था, दोनों समान नहीं प्राप्त हो रहा था। इसका मतलब क्या, पूर्ण संख्याएं जो है घटाना या व्यवकलन के अंतर्गत क्या है, क्रम विनिमय नहीं है। इसी तरह से हम लोग अभी तीसरी प्रॉपर्टी पढ़े हैं गुणन में, मल्टीप्लिकेशन में। दो या दो से अधिक पूर्ण संख्याओं को जब वापस हम लोग गुणा किया था, तो उनका जो गुणनफल प्राप्त हो रहा था, उसके बाद उन पूर्ण संख्याओं को आपस में क्रम बदल देने पर वो जब गुणा हम लोग किए, जो गुणनफल प्राप्त हुआ, दोनों समान आ रहा था। इसका मतलब क्या, पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतर्गत क्या है, क्रम विनिमय हैं। अभी हम लोग चौथी प्रॉपर्टी पूर्ण संख्या क्या पढ़ें कि भाग में हम लोगों ने देखा कि पहली पूर्ण संख्या दूसरी पूर्ण संख्या जब भाग दे रहे हैं, जो भागफल प्राप्त हो रहा है, उसके बाद उनका क्रम बदल देने पर जो भागफल आ रहा है, वो दोनों क्या है, समान नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या, भाग में पूर्ण संख्याएं क्या है, क्रम विनिमय नहीं है। तो इसका मतलब क्या, पूर्ण संख्याएं किस में जो है क्रम विनिमय है, पूर्ण संख्याएं जो है योग में और गुणन में जो है क्रम विनिमय है, और घटाना और भाग में क्या है, क्रम विनिमय नहीं है। तो इस तरह से हम लोग होल नंबर प्रॉपर्टी अभी क्रम विनिमय पढ़ चुके हैं। अब हम लोग अगली प्रॉपर्टी किस में पढ़ेंगे, अगली प्रॉपर्टी हम लोग प्राकृतिक संख्या पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर प्रॉपर्टी जो है क्रम विनिमय पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चे, इसको आप नोट करना चाहें नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए। नोट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। और जो भी कंटेंट आप सब ना समझ में आए, आप क्लास को एक बार दो बार रिवाइज कर लीजिए। तो जो भी कंटेंट नहीं समझ में आए, जरूर समझ में आएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर एक बार दो बार क्लास को देखने के बाद भी जो है कोई डाउट आप लोग रह जाता है, तो आप अपने डाउट को हमारे कमेंट बॉक्स में आप डालिए। जो भी डाउट रहे उसको हम लोग अगली क्लास रिवाइज करते हुए फिर पुनः आगे बढ़ेंगे। तो आप इसको नोट कर चुके होंगे, तो हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे हम फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।